हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही छोटी जो गणित की मूलभूत संक्रिया में से आता है भाग। देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक। कौन कौन से हैं वो 4? नंबर 1 हमारा एडिशन है, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन है, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन है और नंबर 4 हमारा डिवीजन है। तो डिवीजन में बहुत समस्या आती है कि कब हम दशमलव लगाएं, कहाँ पर जीरो रखें भागफल में। ये मूलतः ये समस्या होती है। आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में चर्चा करेंगे कि जो समस्या होती है उसका हल क्या है। यदि हम एक जो भाग की सामान्य सी विधि है लगाने की, भाग किसी भी प्रक्रिया की तो एक ही विधि होती है, तो भाग की जो एक प्रमुख विधि होती है, यदि आज उसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो कोई भी भाग आ जाए लगाने के लिए हम उसे लगा लेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए कि मैं 2 भाग देता हूं और दोनों भाग को आपको लगाना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करने के बाद अपनी कॉपी में आप लगाइए। लगाने के बाद आपको कुछ समस्या होगी। इसमें शर्त यह है कि अपने मोबाइल को बंद कर लीजिए। कैलकुलेटर से मोबाइल का यूज आपको नहीं करना है भाग लगाने में। आप अपने कागज़ पेन में लगाइए और जो समस्या उसमें आएगी, इसके बाद यदि मैं इसके बाद जो समझाऊंगा तो फिर आप देखिएगा कि आप उसी प्रक्रिया से लगाए हैं, आपका भागफल सही है कि नहीं है। इसके जिसको हम सामान्य भाषा में काटा बोलते हैं, उसका सूत्र बोलते हैं कि हमारा भाग सही है कि नहीं है। उसमें भाजक और भागफल का यदि गुणा करके और जो शेषफल आता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो यदि भाज्य प्राप्त हो जाता है हमें तो हमारा भाग सही है। तो आइए हम कौन कौन से दोनों भाग हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ऊपर सबसे पहले हम लिख देते हैं कि भाग डिवीजन की विधि, हल करने की विधि। अब इसको आप नोट करिए। 1004 में 25 का भाग देना है और दूसरा भाग है 1004 में 250 का भाग देना है। ध्यान दीजिएगा कि दोनों भाग आप एक स्टेप इसमें लगाइए तो एक स्टेप इसमें लगाइए और जिस भाग की विधि का आप प्रयोग इसमें करिए उसी का आप इसमें भी करिएगा। जो भागफल आपको प्राप्त होगा दशमलव से पूरा काटना है, अर्थात हमारा शेषफल शून्य आना चाहिए। जब हमारा जो भागफल प्राप्त होगा दोनों में, फिर आप इसको देख लीजिए, चाहे आप सूत्र से निकाल लीजिए कि हमारा भाग सही है, अथवा तब आप अपने मोबाइल का यूज आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, आप ये देखिए कि आपका उत्तर सही आया है कि नहीं आया है। यदि आपको कोई समस्या आती है, आपका उत्तर सही नहीं आया, लगभग 99% सही उत्तर नहीं आता है, विश्वास न हो तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, दोनों भाग लगा लीजिए। लगाने के बाद फिर आगे आप वीडियो देखिए और इसकी प्रविधि को अच्छी तरह से समझिए। चलिए ठीक है, रोक लीजिए और आप लगाइए। चलिए, रोकने के बाद आपने जो लगाया उसको फिर मैं आगे समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो इसको हम ये समझ लें कि भाग है क्या। भाग देखिए बिल्कुल गुणा का उल्टा होता है। गुणा में बार बार जोड़ना होता है और भाग में बार बार घटाना। अर्थात किसी अंक अथवा संख्या में किसी अंक अथवा संख्या को यदि हम बार बार घटाते हैं तो उसे हम भाग कहते हैं। बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कही जाती है और बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कही जाती है। आसान भाषा में, सरल भाषा में। अब इस तरह से हम भाग लगाते हैं, इसको कई रूपों में हम लिखते भी हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1004 भागे 25 है तो 1004 भागे 25 ऐसा भी लिखते हैं। और एक विधि ये भी होती है 1004 भागे 25। विभिन्न प्रक्रिया होती है। सामान्य तौर पर हम बच्चों को जब समझाते हैं और वो भी प्राथमिक स्तर पर, तो इस तरह से लिख करके बताते हैं। अब इसको भाजक बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल बोलते हैं। नीचे जो संख्या लास्ट में प्राप्त होती है उसे हम शेषफल कहते हैं, शेष कहते हैं। इंग्लिश में यदि हम देखें तो ये हमारा डिवाइजर है। इसको आप लिख भी लीजिए अच्छी तरह से, डिवाइजर अथवा भाजक। ये डिविडेंट है
अर्थात भाज्य। यहाँ पर जो भी संख्या प्राप्त होगी उसे हम भागफल बोलते हैं, इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। और नीचे लगाने के बाद जो यहाँ पर संख्या मुझे प्राप्त होगी शेष, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेष फल है। तो मुख्यतः प्रमुख बातें तो ये हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। अब भाजक और भागफल का गुणा करें, गुणा करने के बाद शेष फल को जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह भाज्य प्राप्त होनी चाहिए। अभी आप जो लगाए हैं वीडियो रोक करके अपनी कॉपी में, आप ये देख लीजिए इस विधि से आपका भाग सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं है, यदि है तो आपसे बनता है, कोई बात नहीं है, आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि नहीं आता है, और इसमें भी ये बहुत मज़े का भाग है, इन दो भाग को अच्छी तरह से यदि हम समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का, किसी भी संख्या का कैसा भी भाग आ जाए वो भाग बन जाएगा। मतलब भाग लगाने की जो प्रविधि होती है, विधि होती है, पूरी तरह से पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी। तो अब शर्त यह है कि इसमें एक स्टेप इसमें चलना है कि स्टेप इसमें चलना है, तो पूरी तरह से आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हम पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी जो आप अपनी कॉपी में लगाए हैं उसमें आपको समस्या हुई होगी कि कहाँ पर हम जीरो रखें, कहाँ पर दशमलव लगाएं, और निश्चित तौर पर आपका उत्तर इसी तरह से गलत आया होगा। विश्वास न हो तो एक बार पुनः हम कह रहे हैं कि यहीं पर रोक लीजिए, इसके बाद फिर मैं तो समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, अच्छी तरह से पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ भी जाएगी। लेकिन अभी आप पहले स्वतः, इसलिए कि अभी आप जितनी पढ़ाई कर चुके हैं स्कूल से, कॉलेज में, कॉलेज करने के बाद यदि आप नौकरी कर रहे हैं, यदि आप टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को किस तरह से समझाते हैं, बच्चों के, यदि आप विद्यार्थी भी हैं तो आप प्राइमरी में पढ़े होंगे, अब प्राइमरी लेवल के हैं तब भी आप भाग पढ़ें तो आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि नहीं समझ जाते हैं, मतलब आपसे बनता है कि नहीं बनता है। इसको जांच करने के लिए पहले अच्छी तरह से आप लगा लीजिए। चलिए ठीक है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लगाए होंगे। इस पर मैं बहुत फोकस किया, बहुत जोर दिया, बहुत दबाव डाला कि आप पहले इस काम को करिए, उसके बाद ही आप आगे इसको समझिए। आइए हम बात करते हैं आगे। और इसके कुछ और नाम है। जो डिवाइज़र होता है इसको डेनोमिनेटर भी बोलते हैं, और उसी तरह से हमारा डिविडेंड जो होता है उसे न्यूमरेटर भी कहते हैं। ये अंग्रेजी के नाम है, और हिंदी में भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर, और मिटाने के बाद अब हम चलते हैं भाग लगाते हैं। अच्छी तरह से आप इसको समझिए। यहाँ पर 25 है। सबसे पहले जो हमको देखना है तो ये यहाँ पर कितना अंक है उतने अंक यहाँ भी लेना है। तो 2 अंक है तो 2 अंक। अब ये अंक छोटा है तो 1 अंक और ले लें, 3 अंक कर लें। अब 25 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा न होने पाए, या तो इसके बराबर रहे अथवा इससे कम रहे लेकिन इससे ज़्यादा न हो। तो 4 बार भाग जाएगा। 25 चौके 100, यहाँ पर माइनस पहले से भी आपसे बनता होगा और आप हमेशा भाग लगाते हैं। अब यहाँ पर जो माइनस करते हैं तो इसको हम घटाते हैं, घटा दीजिए और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस स्टेप में चलते हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ दें। अगला स्टेप इसमें लगाते हैं। 1004 में 250 का भाग देना है। उसी तरह से हम देखते हैं कि पूरे में 1004 ले लेते हैं क्योंकि 100 हमारी छोटी संख्या रहेगी। अब 250 का हम पहाड़ा इस तरह से पढ़ते हैं कि 1004 से ज़्यादा न जाने पाए, तो 4 बार ही भाग जाएगा। यहाँ पर 4 लिखिए और यहाँ पर आएगा 1000, माइनस कर दीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं, अच्छी तरह से इसको फिर समझते हैं। ये हमारा भाजक है, भाज्य है, भागफल है, शेष है। चलिए हमारे साथ बोलिए 33 से। भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। भाजक, भाज्य, भागफल, और ये क्या है? ये शेष नहीं है।
अब कैसे शेष नहीं है, शेष किसे कहते हैं, पहले इसको हम समझ लें। यदि हम इन दोनों भाग को इसी स्टेप में छोड़ दें, अर्थात इसके आगे न लगाएं, तो ये तो हमारा सही है, अर्थात इसका भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल को जोड़ेंगे तो भाज्य संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें यदि हम इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो ये संख्या मुझे नहीं प्राप्त होगी, अर्थात ये भाग हमारा गलत है और ये भाग हमारा सही है। इसमें ये भाग अभी पूर्ण रूप से नहीं है, दशमलव से न भी लगाएं तो भी शेषफल मुझे नहीं प्राप्त है। तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि शेष यदि ये है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है, शेष किसे कहते हैं, पहले इसको हम समझ लें। इसी में पूरा खेल है, भाग लगाने की प्रक्रिया में पूरा खेल शेष पर आता है, पहले शेष को हम समझें। ध्यान दीजिए, यहाँ 4 में से 0 को हम घटाए हैं तब 4 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर 4 में से कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, इसको हम उतार लिए हैं तब हमें 4 प्राप्त हुआ है, अर्थात ये शेष है और ये शेष नहीं है। अब इन दोनों परिस्थितियों में जब हम भाग आगे लगाते हैं और ये संख्या मुझे छोटी मिलती है भाजक से, दशमलव से जब काटना होता है तो उसके लिए या तो दशमलव रखते हैं, शून्य रखते हैं, और इसी प्रक्रिया में हम गलती करते हैं। अब इसको समझ लें। तो पहला जो नियम है इसको आप नोट भी कर लें, कॉपी में लिख भी लें। नंबर 1 नियम को अच्छी तरह से आप लिख लें। शेष तो आप समझ ही गए हैं, शेष फल आने के बाद ही दशमलव लगाया जाता है। पहला नियम है शेष फल आने के बाद ही दशमलव लगाया जाता है, अर्थात जब तक मुझे शेष प्राप्त नहीं होगा तो दशमलव हम नहीं लगाएंगे, और यदि शेष मुझे प्राप्त हो जाता है तब 0 बार भाग ले जाते हैं। तो चाहे आप लिखने के लिए लिख लीजिए दूसरे नियम को कि शेष फल यदि प्राप्त हो जाता है तो फिर 0 बार भाग ले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो शेष फल आने के बाद ही दशमलव लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये शेष फल मुझे प्राप्त हो गया तो दशमलव हम लगा देंगे, और शेष फल नहीं प्राप्त हुआ है तो 0 बार भाग ले जाएंगे। तो यहाँ पर 0 बार भाग ले गए, ये 0 नीचे रखेंगे और 4 में 0 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 हम प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए क्या स्थिति है। अब स्थिति ये है कि हमारा शेष प्राप्त हो गया। शेष प्राप्त हो गया तो यहाँ पर दशमलव लगाइए, और दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा, दशमलव लगाने के बाद 0 प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी ये संख्या छोटी है, तो फिर यहाँ पर 0 बार भाग ले जाएंगे, और 0 बार भाग ले जाएंगे तो ये संख्या मुझे प्राप्त होगी। अब दशमलव जब मुझे एक बार दशमलव लगा देते हैं तो बार बार दशमलव नहीं लगता है। दशमलव का खेल बहुत ही निराला है, अद्भुत है। देखिए, दशमलव एक स्टेप में 1 0 देता है, लेकिन यही दशमलव जो एक बार दशमलव हम लगाते हैं प्रत्येक स्टेप में 1 0 देता है। इस तरह से एक दशमलव अनंत 0 देता है। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप में 1 0, अगले स्टेप में उसी दशमलव से फिर हम 0, मतलब बार बार हम दशमलव नहीं लगाएंगे। दशमलव एक बार लगा दिए, अब 0 की आवश्यकता हुई तो पुनः दशमलव लगा दिए, दशमलव हम एक ही बार लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम इस दशमलव से 0 प्राप्त किए थे, ये हमारा 0 बार भाग ले गए तो अगला स्टेप हो गया। इस स्टेप में पहुंचने के बाद इसी दशमलव से 1 0 और हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इस नियम को भी आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। नंबर 2, दशमलव से एक स्टेप में 1 0 प्राप्त होता है, 1 0 मिलता है, और अगले स्टेप में पुनः 1 0
प्राप्त होता है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, फिर भी यदि आप एक बार लिख लेंगे अच्छी तरह से ये दोनों नियम, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे लगाने में। आप देखिए यहाँ पर 250 और 40, यहाँ पर 25 से 40 छोटा है, तो एक बार भाग यहाँ पर चला जाएगा, एक बार भाग जाएगा तो 25 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 5 और 1। यहाँ पर भी 250 एक बार भाग जाएगा, 250 माइनस कर दीजिए 5 1। अब देखिए 15 छोटी संख्या है, इसी दशमलव से एक शून्य प्राप्त कर लीजिए, 6 बार भाग जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, 0 0 0। उसी तरह से यहाँ पर भी इसको अच्छे से लिख लें हम, 6 बार भाग जाएगा, एक शून्य इससे प्राप्त कर लेंगे दशमलव से, 6 बार भाग ले जाएंगे तो 25 छक्का 1500। शेष पूरा हमारा यहाँ पर 0 आ गया। पुनः देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं भाजक, ये है भाज, ये है भागफल, और ये जो प्राप्त हुआ उसे बोलते हैं शेष। भाजक, भाज, भागफल, शेष दशमलव से कट गया। आप जब लगाए रहे होंगे तो कहीं या दशमलव यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं शून्य की गलती किए रहे होंगे निश्चित तौर पर। तो आज के वीडियो में अच्छी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भाग लगाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से हम अपने विद्यार्थियों को समझाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताते हैं, तो कभी भी जीवन में भाग लगाने में उन्हें असहजता महसूस नहीं होगी, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी उनको परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न विषयों के संबंध में हमारे वीडियोज़ EDU विशारद चैनल में, EDU VISHARAD चैनल में ज़रूर आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।